हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो हमारा अवर एनवायरनमेंट का लास्ट पार्ट है। अब ह्यूमन से जैसे हमें पता चलता है मैन कि हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में बताते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन सी है? जितने भी काम ह्यूमन बीइंग करता है, जितने भी सारे हमारे ऑक्यूपेशन हैं एंशिएंट टाइम से लेकर मॉडर्न टाइम तक, वो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होते हैं। अब ह्यूमन बीइंग जो है नेचुरल रिसोर्सेज को भी यूज़ करता है, जो मैन मेड रिसोर्सेज हैं उनको भी यूज़ करता है। तो हमारा ह्यूमन जो है वो प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। वो जो सारी चीज़ें हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल, उनको यूज़ भी करता है, उनको प्रोड्यूस भी करता है। अब हम इसमें बात करते हैं, जैसे हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को। तो फर्स्ट आता है हमारा इसमें अर्ली ह्यूमन लाइफ। अर्ली ह्यूमन लाइफ कैसी थी? आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिसे हम स्टोन एज बोलते हैं। स्टोन एज में ह्यूमन बीइंग को कुछ भी नॉलेज नहीं थी। वो जो हमारी नेचुरल चीज़ थी, जो उसे अपने एनवायरनमेंट से मिला, वो उसने उन्हीं का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। उस समय वो हंटर था, गैदरर था, फिशरिंग करता था। ये कि जो चीज़ें नेचर की हैं उन्हें गेन किया, उनको यूज़ किया। ये थी हमारी अर्ली ह्यूमन बीइंग की लाइफ। आफ्टर द स्टोन एज जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट होता चला गया, तो फिर हम बात करते हैं मॉडर्न ह्यूमन लाइफ। मॉडर्न ह्यूमन लाइफ जो है बहुत ज़्यादा बिजी है हमारी, जिसे हम कह सकते हैं कि डिज़ाइनर लाइफ है हमारी। कि जो चीज़ें हैं, जितनी नेचर में चीज़ें थी हमें नेचर से मिली, ह्यूमन बीइंग ने पहले उनका यूज़ करना शुरू किया। फिर जब उसको वो सेटिस्फाई नहीं हुआ इससे, तो उसने मैन मेड चीज़ें बनाना शुरू करा, उसने चीज़ों को इन्वेंट करना शुरू करा। चीज़ों को इन्वेंट करने के बाद लाइफ हमारी बहुत ज़्यादा इजी हो गई। जैसे कि ह्यूमन बीइंग ने व्हील, सबसे पहले उसने व्हील को इन्वेंट किया, तो उसकी लाइफ में काफ़ी चेंज आया। उसने फायर को इन्वेंट किया, तो उससे उसकी लाइफ में चेंज आया। धीरे धीरे जैसे कि अब उसने पहले एक बाई फुट उसने स्टार्ट किया, उसके बाद में उसने एनिमल्स को राइडिंग शुरू करी। जो एनिमल्स थे उनको यूज़ किया अपने ट्रांसपोर्ट के लिए, इधर उधर आने जाने के लिए। फिर उसके बाद में उसने व्हील्स का जब इन्वेंशन किया, तो उसने जो कार्ट्स थी, बुलक कार्ट्स वगैरह या वुडन कार्ट्स, उनको यूज़ करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे आज वो जो है एरोप्लेन तक आ चुका है। जो हमारे फास्टेस्ट मोड हैं वो हमारे जैसे कि ट्रेन्स हैं, सुपरफास्ट ट्रेन, उसके बाद में हमारे एरोप्लेन आ गए। तो ये हमारे मॉडर्न ह्यूमन लाइफ का पार्ट होते चले गए। बहुत सारी चीज़ें, जैसे पहले ह्यूमन बीइंग जो था, समर का सीज़न है, उसमें उसको गर्मी लग रही है तो वो उस चीज़ को बेयर करता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब एसी तक हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वेदर की हार्शनेस को, एक्सट्रीम वेदर को हम जो है फेस ही नहीं कर पाते उसमें। इसके बाद आती है हमारे अर्बनाइजेशन। जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग डेवलप करता चला गया, डेवलपमेंट होता चला गया, हमारा अर्बनाइजेशन भी बढ़ता चला गया। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। पहले जैसे स्टार्टिंग में वो नियर द रिवर बैंक रहता था, उसके बाद में उसने विलेज बनाना स्टार्ट किया, विलेज से टाउन स्टार्ट हुए, टाउन से सिटी और फिर मेट्रो सिटी तक का उसने अपना सफ़र पूरा किया। तो अर्बनाइजेशन जैसे जैसे वो हमारे जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं उनसे आगे बढ़ा, तो उसको सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होने लगी। जो उसके प्रोडक्ट्स थे उसको सेल करने के लिए उसे अर्बन प्लेस की रिक्वायरमेंट हुई। अब यहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटी है अर्बन में, जो हमारे सिटीज़ हैं उनमें, यहाँ हमारी एजुकेशन फैसिलिटी है, यहाँ हमारी हेल्थ फैसिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने सिटीज़ में ही मिलती हैं। धीरे धीरे उसने इसको शुरू किया, तो सबसे पहले उसने नेचर को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया। जो फॉरेस्ट एरिया था उसको क्लियर किया। कभी अपने एग्रीकल्चरल नीड को फुलफ़िल करने के लिए, इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए, उसने जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है उनको बनाने के लिए, देयर आर सो ऑन, बहुत सारी चीज़ों के लिए उसने इन सबको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। और जिसकी वजह से जो हमारा टेम्परेचर था डे बाई डे इंक्रीज़ होने लगा। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि हमने एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस की, हम मॉडर्न हो गए, लेकिन हम नेचर से दूर होते चले गए अर्बनाइजेशन के थ्रू। फिर आता है हमारा ओवर पॉपुलेशन, जो कि हमारी एशिया की, और एशिया में भी बात करें हम इंडिया की, मेजर प्रॉब्लम है हमारी ओवर पॉपुलेशन, जनसंख्या का बहुत ज़्यादा होना। अब जितने भी हमारे सारे रिसोर्सेज हैं वो सब हमारी लिमिटेड है हमारे पास, लेकिन हमारी पॉपुलेशन डे बाई डे बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। अब उसका रिजल्ट ये है कि जैसे प्रेजेंट टाइम में आप देखते हैं एजुकेटेड पर्सन तो बहुत ज़्यादा हैं, उनको जॉब प्रॉब्लम्स है, उनको वर्क नहीं मिल पा रहा है, और
ओवर पॉपुलेशन से जितने भी हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, हमारे जो है फूड ग्रेन्स हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं हम जिनके लिए, वो सारे लिमिटेड हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन उन सबको क्रॉस करती जा रही है, मतलब वो हमारे लिए कम पड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट इसको लेकर बहुत सारी स्कीम भी बना रही है ताकि हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। जो ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है ये यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं होती, ये प्रॉब्लम पुअर कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में और अनडेवलप्ड कंट्रीज़ में ही होती है। जैसे कि हमारे एशियन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़, यहाँ पॉपुलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट अवेयर है, लेकिन हमारी पब्लिक अवेयर नहीं होती इस चीज़ को लेकर। अब हम नेक्स्ट आते हैं अपनी ग्लोबल वार्मिंग की तरफ। ग्लोबल वार्मिंग, जैसे मैंने आपको अभी पीछे सारी चीज़ें ये बताई थी, अर्बनाइजेशन में हमने अपने फॉरेस्ट एरियाज़ क्लियर कर दिए, हमने अपने लैंड पैचेस जो है क्लियर कर दिए, जो हमारे वेस्ट लैंड थे उनको क्लियर कर दिया हमने। तो उसकी वजह से क्या, अब इतने सारे व्हीकल्स हमारे 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स ये सब इतने ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने लगा, ग्लोबल वार्मिंग होने लगी। उससे क्या था कि जो हमारे ग्लेशियर्स थे वो हमारे मेल्ट होने लगे। ग्लेशियर मेल्ट हुए तो हमारा उससे जो है रिवर वाटर तो इंक्रीज़ हुआ, हमारा ओशन वाटर तो इंक्रीज़ हुआ, लेकिन जो हमारा टेम्परेचर था वो हाई जाने लगा। यही रीज़न है कि समर सीज़न धीरे धीरे हमारी शॉर्ट होने लगे, हमारे बढ़ने लगे और हमारे विंटर सीज़न शॉर्ट होने लगे। ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग का ही हम कह सकते हैं इफ़ेक्ट है। अब बात करते हैं मेल्टिंग ग्लेशियर्स। मेल्टिंग ग्लेशियर्स, जब हमारा टेम्परेचर हाई होगा तो ओब्वियसली हमारे ग्लेशियर मेल्ट होंगे। ग्लेशियर पे क्या चीज़ मिलती है, हमारी आइस। जो हमारे स्नो कवर्ड पीक्स हैं ये हमारे माउंटेन रेंज हैं, और माउंटेन रेंज ये हमारे जो है ऑल टाइम्स ये हमारे स्नो कवर्ड होते हैं। जब यहाँ टेम्परेचर, हमने यहाँ भी नहीं छोड़ा इन चीज़ों को भी, यहाँ भी हमने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया नेचर को, तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, हमें इफ़ेक्ट क्या मिला कि हमारे ग्लेशियर बहुत तेज़ी से मेल्ट होने लगे, जिसकी वजह से इन फ्यूचर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना होगा। अब हम बात करते हैं एक्सट्रीम वेदर। वेदर हमारा एक्सट्रीम हो गया, जैसे कि हमारे विंटर हमारा भले ही शॉर्ट टाइम का है, लेकिन जब होता है तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, उसमें मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है। समर सीज़न में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, लेकिन जब हम रेनी सीज़न की बात करते हैं तो रेनफॉल हमारा शॉर्ट होता जा रहा है। इसी का रीज़न ये है कि हमारे जो है ग्लेशियर कम होते जा रहे हैं दिन पे दिन। ये तो बात थी हमारी ह्यूमन एनवायरनमेंट की। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से अगर हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं तो हमें बहुत सारे लॉस भी हुए हैं। इसमें हमारे मेरिट और डिमेरिट दोनों आ जाते हैं, यानी हमारे फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं इसमें। अब हम बात करते हैं इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है हमारा, जैसे कि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है बहुत ज़्यादा। पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं, हमारे जो व्हीकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन हमारा बहुत इंक्रीज़ हो रहा है। अब ये ह्यूमन बीइंग को तो इफ़ेक्ट कर ही रहा है, साथ ही हमारे इकोसिस्टम को भी डैमेज कर रहा है। अब हम इसे कम कैसे कर सकते हैं, हम इसे डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हमें एनर्जी की अपने रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करना होगा। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पहले हमारी कोल से जनरेट होती थी, तो कोल हमारा नेचुरल रिसोर्स है, धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा है, उसकी वजह से हमारा पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो उसके लिए हम सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, जो हमारी नेचुरल हैं, रिन्यूएबल हैं, जो हमारी अभी हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी लंबे टाइम तक ख़त्म नहीं होंगी, तो हम ऑप्शनल इनको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमारा रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, जितनी चीज़ें हैं हमारी नेचुरल हम उनको रिसाइकिल कर सकते हैं, यानी इनको दोबारा हम वाटर को भी रिसाइकिल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कि मीन्स एक बार हमने उसको यूज़ कर लिया तो फिर जैसे किचन का हमारा जो वाटर वेस्ट है उसको हमने अपने प्लांट्स के लिए यूज़ कर लिया, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर लिया हमने,